अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज हो गया है। पहला टेस्ट मैच जारी है। आज तीसरे रोज के खेल का आगाज होगा। 2 रोजा खेल में अब तक की सूरत हाल के मुताबिक वेस्ट इंडीज ने जब पहले बैटिंग की तो पहले खेलते हुए 311 रन बनाए और ऑल आउट हुई। पाकिस्तानी बॉलर्स ने खूब जबरदस्त तरीके से बॉलिंग की और वेस्ट इंडीज के बैटर्स को चलने नहीं दिया। यूं कहिए कि उनकी एक भी न चलने दी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के बैटर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया। 199 पर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हैं और साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि शान मसूद नॉट आउट हैं 88 पर और इसी तरह से इमामुल हक ने 63 रन की एक जबरदस्त इनिंग खेली है और अजान उवैस 0 पर आउट हुए। तमाम पाकिस्तान के बैटर्स अच्छा खेले हैं और यूं कहिए कि अभी तक पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में मौजूद है। इस टेस्ट मैच पर बात करेंगे कि आगे जो बकिया 3 रोज हैं, इस पहले 2 रोज को देखते हुए अगले 3 रोज की सूरत हाल क्या बनती हुई दिखाई दे रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। तीसरे दिन का खेल कुछ देर बाद शुरू होगा। दूसरे दिन वेस्टइंडीज के 311 रन के जवाब में पाकिस्तान ने 199 रन बना लिए। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में 3 विकेटों पर 199 रन, शान मसूद 88 रन और सलमान अली आगा बगैर कोई रन बनाए नॉट आउट के साथ क्रीज पर मौजूद। अजान उवैस खाता ना खोल सके, इमामुल हक 63 रन बनाकर पवेलियन लौटे। बाबर के 23 रन, शान मसूद 88 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। वेस्ट इंडीज 311 रन पर ऑल आउट। मोहम्मद अली की 4 विकेटें, अब्बास 3, खुरम शहजाद 2 और आमिर जमाल ने 1 विकेट हासिल किए। अब्दुल्ला शफीक इंजर्ड, अब्दुल्ला फजल के मुतबादिल के तौर पर टेस्ट स्क्वाड में शामिल। सौशकेल भी बतौर इजाफी मुतबादिल टीम का हिस्सा बन गए। लाहौर कलंदर्स ने ग्लोबल सुपर लीग से अब्दुल्ला शफीक को रिलीज कर दिया। लंका प्रीमियर लीग शाहीन अफरीदी दौरान मैच ड्रॉप, एंटी करप्शन यूनिट ऑफिशियल से शिकायत कर दी। T20 रैंकिंग में पहली पोजीशन पर भारतीय टीम T20 रैंकिंग में पहली पोजीशन पर आ गई। इंग्लैंड का दूसरा, ऑस्ट्रेलिया का तीसरा, न्यूजीलैंड का चौथा और जनूबी अफ्रीका का 5वां नंबर। फीफा सदर का अर्जेंटीना के नाम खत, मंजरेआम पर शिकस्त के बावजूद टीम की भरपूर तारीफ। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान हॉकी सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। जनूबी कोरिया पाकिस्तान के दौरे पर 4 मैचेस की सीरीज खेलेगी। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी। ऐसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम यहाँ से आगाज़ करेंगे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले 2 रोज़ का खेल। अगर मैं आपसे यूं कहूं कि किस तरह से सम अप करेंगे पहले 2 रोज़ को, क्या इस वक्त पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में है या आप समझते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि वेस्ट इंडीज़ की पोजीशन पहले 2 रोज़ में वेस्ट इंडीज़ के नाम रही है? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बिल्कुल कह सकते हैं पाकिस्तान का अपर हैंड है, पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। वेस्ट इंडीज़ को पहली इनिंग में 311 पे रिस्ट्रिक्ट करना और फिर उस अपनी बैटिंग में पाकिस्तान के 199 पे 3, अब सिर्फ अगर डेफिसिट देखा जाए तो 112 रन का रह गया और पाकिस्तान की एक और अच्छी पार्टनरशिप होगी तो पाकिस्तान ये डेफिसिट कम कर सकता है। और फिर गोइंग फर्दर इनटू दिस टेस्ट मैच, अगर पाकिस्तान 150 की भी यहाँ पे लीड ले ले तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो पिच अब तक बिहेव कर रही है और पाकिस्तान ने जो बॉलिंग लाइनअप मासवाई स्पिनर कह रही उस्मान के बाकी जो 4 बॉलर्स रखे, जिसमें ऑब्वियसली अब्बास का एक्सपीरियंस आपके सामने, मोहम्मद अब्बास का, फिर खुरम शहजाद एक अच्छी नेगिंग लाइन और लेंथ के साथ बॉल करते हैं। साथ साथ मुझे सबसे ज्यादा जो इम्प्रेस किया वो मोहम्मद अली ने किया। रखा हुआ था इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने अगर 100 ओवर किए और 100 ओवर में 300 रन दिए तो बहुत अच्छी। आजकल की मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट में 100 ओवर अगर कोई टीम बैटिंग करती है और 450 रन जरूर बोर्ड पे लगाती है, तो पाकिस्तान ने कंट्रोल किया। सबसे अहम बात आप ये भी समझें कि मेरे ख्याल में जो मैं देख रहा हूं उसमें वेस्ट इंडीज के जो बैटर्स थे उनको कोई बड़ी इनिंग नहीं खेलने थी। मतलब 92 पर गए, 84 गए, लेकिन आपको पता है कन्वर्ट कर जाते हैं बैटर्स इसको 150 में, 140 में। टेस्ट मैच में जब आप इतने रन्स करते हैं तो उसके आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। ये भी एक क्रेडिट रहा पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए के नाम कि उन्होंने कोई बड़ी पार्टनरशिप, ऐसी पार्टनरशिप जो दोनों तरफ से सेंचुरी स्कोर हो जाए और मैच कहीं से कहीं चला जाए, वो 400 का जो फट्टा है ना वो सामने आ जाए, ऐसा होने नहीं दिया। बिल्कुल, मैं 3 फास्ट बॉलर को तो क्रेडिट दूंगा, जिसमें मैंने कहा कि अब्बास हैं, खुरम शहजाद और मोहम्मद अली। आमिर जमाल उनको ऑलराउंडर के तौर पे इंडक्ट किया गया कि पाकिस्तान का बैलेंस अच्छा हो जाए, बैटिंग थोड़ी डीप हो जाए। टेल बहुत जल्दी आ जाती थी तो थोड़ा बैटिंग लंबी करने के लिए हाँ 1 विकेट जरूर उन्होंने हासिल की, लेकिन वो एक्सपेंसिव भी आपको नजर आते हैं कि 5 रन पर ओवर टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा कंसिडर होते हैं। लेकिन जब वर्कलोड आपको प्रीमियर बॉलर्स का शेयर करना होता है तो आमिर जमाल जैसा बॉलर जो है वो गैप को फिल कर सकता है, तो उनका रोल है डिफाइन हुआ है उसके हिसाब से।
जहां तक आपने बात की रिस्ट्रिक्ट किया, बिल्कुल 2 प्लेयर उनके 80 और 90 के उसमें आए, उसको सेंचुरी नहीं बना सके। लेकिन इस 80 और 90 में भी आपको नजर आ रहा था कि फ्रीली नहीं खेल रहे, बड़े बंधे हुए नजर आ रहे थे कि उन्हें खुद ये डर था कि कहीं ना कहीं ये एज लगेगा तो स्लिप कॉर्डन मौजूद है, लेग बिफोर हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में जो जो 8 मीटर होता है ना स्टंप से स्पॉट, वहां पे जिसको हम गुड लेंथ कहते हैं, तो वहां पे बॉल करना, बैट्समैन को एंगेज करना, ना ज्यादा शॉर्ट पिच बॉल थी कि वो आपको बैकफुट पे जाके पुल करें या कट करें, ना ज्यादा फुल लेंथ बॉल थी कि आपको ड्राइव करें। तो एक नैगिंग लाइन, बड़ा अच्छा मैं कहूंगा कि इसमें उमर गुल जो बॉलिंग कोच है, आप उनको क्रेडिट दे सकते हैं। सही। कि हिकमत अमली थी, मोहम्मद अली ने बहुत अच्छा, मैं कहूंगा कि कैच भी उनकी बॉलिंग पे छूटा। लेकिन टेस्ट क्रिकेट का खासा यही होता है कि पाकिस्तान ने एक अच्छी प्लानिंग के साथ, पहले दिन बारिश भी हुई, कम ओवर हुए 67, फिर वाइंड अप किया, नेक्स्ट डे आके उनकी 7 विकेटें ली बहुत जल्दी और 311 पे, बहुत अच्छा मैं कहूंगा तब तक पाकिस्तान का बिल्कुल अपर हैंड। 891 विकेट्स हैं अगर कंटेम्प्रेरी क्रिकेट की बात की जाए मोहम्मद अब्बास आफ्टर जिमी एंडरसन ऑफ इंग्लैंड। तो वो ऐसा बॉलर है कि आप उसको एक एंड से सारा दिन बॉल कराते हैं, वो थकता नहीं है। वो एक सर्टेन लाइन और लेंथ पे एक 126 टू 130 के दरमियान थोड़ा सा स्पीड और बेहतर लेकिन हो जाए। हमाद भाई वो तो नहीं थकता, लेकिन कभी कभी हमारा क्रिकेट बोर्ड थक जाता है। मतलब नहीं, वो कहता है कि चलो देख जरा हम थक गए हैं भाई आपको देख देख कर। बेशक नहीं, आपकी वो परफॉर्मेंस अच्छी है। नहीं वो करके देख लिया और आपको पता चला कि बेस्ट इस वक्त जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्स है, जो टैलेंट है, वो यही है। मैं चाह रहा था कि शायद इसमें अली रजा भी इंजेक्ट हो सकते थे। पाकिस्तान के पास वो एक आता ना एक्स फैक्टर कि पेस डज मैटर, ये कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे आप। अली उस्मान को जो आपने खिलाया, मुझे कुछ ना ज्यादा इंप्रेस नहीं किया। आप एक और फास्ट बॉलर खिला सकते थे या ऑलराउंडर को ड्रॉप करके अली रजा को इंडक्ट करते तो अच्छा। एक एंड से एक फास्ट बॉलर, जैसा बांग्लादेश के नाहिद राना है, उनको फ्री हैंड दिया कि आप तेज बॉल करें और बैट्समैन को ट्रबल करें। तो ऐसा एक फास्ट बॉलर इस बॉलिंग लाइनअप में होना चाहिए आगे जाते हुए इंग्लैंड जाने के लिए। लेकिन इस टेस्ट मैच में जब पाकिस्तान ने 311 पर रिस्ट्रिक्ट किया, अब पाकिस्तान की बैटिंग, अजान अवैस बहुत अच्छा मैं कहूंगा कि टैलेंट, बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा स्कोर किया। अनफॉर्चुनेटली कैमरून जो उनके इस वक्त 300 से ज्यादा विकेटें ले चुके हैं, राउंड द विकेट आते हैं और मुझे गलती नहीं नजर आई अजान ओवैस की। होता है ना कि बैट टुगेदर, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें से बीच में से बॉल स्नीक होता है और उनके ऑफ स्टंप को उड़ाता हुआ ले जाता है। लेकिन फ्रॉम देयर ऑन वो कहते हैं ना कि अगर आप ब्रेव एनफ हैं और आप एग्रेसिव, शान मसूद जब कैप्टन थे तब भी वो यही कहते थे जी जी। कि मैं इंटेंट के साथ खेलना चाहता हूँ, और वो खेले कल। लेकिन लेडी लक उनके साथ बहुत साथ थी। आपको नजर आया होगा कि बहुत सारे थर्ड स्लिप और गली के दरमियान ऐसे शॉट्स उनके गए कि वो कैच हो सकते थे अगर उनका होता। लेकिन उनका दिन था और वो सारी शॉट्स वहां से वन आफ्टर अनदर वो चौके लगते रहे। 11 चौके उन्होंने लगाए, तो नजर आ रहा था उनकी और पार्टनरशिप। लगता है हमाद भाई वो कप्तानी का जो एक दबाव था, जो एक प्रेशर था, वो शायद कम हुआ है, उससे थोड़ा सा रिलैक्स वो फील कर रहे हों, और बाबर आजम साहब पर वो दोबारा से वो बोझ डाल दिया गया है। बल चलें, अल्लाह करे कि वो भी अच्छा परफॉर्म करें आगे चल के। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो पाकिस्तान की बैटिंग की आप बात करेंगे कि किस तरह से अपनी इनिंग को बिल्ड करना चाहिए और कितना टारगेट अब पाकिस्तान को अपनी पहली इनिंग में कितना टारगेट सामने रखना चाहिए। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले पाकिस्तानी बॉलर्स की अच्छी परफॉर्मेंस के हवाले से। अब बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से। अजान उवैस ने वो 0 पर आउट हुए, इमाम उल हक 63 रन और शान मसूद 88 रन उन्होंने बनाए। और इसी तरह से बाबर आजम जिनको दोबारा से कप्तानी सौंपी गई है, उन्होंने 38 बॉल पर 23 रन बनाए हैं। और मजमूई तौर पर पाकिस्तान 199 से आज अपनी इनिंग का आगाज़ करेगा 3 खिलाड़ी आउट पर। हमाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद भाई, अब तक तो जैसे आपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में है, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए आपके ख्याल में? किस तरह से अपनी इनिंग को आगे बढ़ाना चाहिए? कितना टारगेट पाकिस्तान के को अपने माइंडसेट में रखकर आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की अगर इस वक्त की पोजीशन देखा जाए, ये दोनों बैट्समैन जो इस वक्त क्रीज पे हैं, शान मसूद और सलमान अली आगा, जी जी, ये दोनों बहुत तेज खेलते हैं। आपको स्कोर बोर्ड चलता हुआ नजर आएगा। अगर तो ये क्लिक कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से बाय लंच आज के दिन पाकिस्तान उनकी लीड जो है वो खत्म कर सकता है। और फिर अगर ये इसी तरह खेलते रहे तो पाकिस्तान का आगे जो आने वाले बैट्समैन है, जिसमें रिजवान है, आमिर जमाल है, तो पोजीशन बड़ी अच्छी है। और आमिर जमाल वही रोल अदा कर सकते हैं जो वेस्ट इंडीज के जेडन सील्स कर रहे थे। आके उन्होंने शॉट्स खेलने, शमार जोसेफ ने शॉट्स खेले कि अगर रोक के खेलेंगे तो आउट हो जाएंगे, तो बेहतर है
कि थोड़े शॉट्स खेलें, क्योंकि टेस्ट मैच में आपको नजर आता है फील्ड खुली हुई होती है। वो खुली इसलिए कि 3 स्लिप है, 2 गलियां, तो ज्यादातर फील्डर वहां एंगेज होंगे, तो सामने आपको खुली फील्ड नजर आती है। अब आपके थोड़ा करेज होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, अपने आप को बैक करना चाहिए कि ठीक है, मैं अगर यूं रोक के खेल रहा हूं तो स्लिप लग जाएगी, तो चले जरा शॉट खेल के, जरा हिम्मत करके देखें, जरा शॉट खेल के। और जब आप खेलते हैं, आबिद जमाल इसी तरह की इनिंग ऑस्ट्रेलिया में खेल चुके हैं कि जब आप शॉट खेलते हैं तो दूसरी टीम खुद बैकफुट पे चली जाती है और फिर आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि आपको पिच का अंदाजा हो जाता है, फिर आप स्टे भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान, मैं चाहूंगा कि एक तो सबसे पहले लंच तक विकेट ना गिरे हमारी, और लेग से अगर गिर भी जाती है, ऑफ लेट हमने ये देखा कि जैसे ही हमारे ऊपर के टॉप 4 के बैट्समैन आउट होते हैं तो टेल बिल्कुल भी जो है ना वो रेजिस्ट नहीं करती और फिर हम रेत की दीवार साबित होते हैं। अच्छी पोजीशन से जो फायदा उठाना होता है वो हम जाया कर देते हैं, दूसरी टीम को एडवांटेज देते हैं। अब इस टीम को अगर देखा जाए तो इसमें इस वक्त फॉर्मर कैप्टन शान मसूद अलॉन्ग विद सलमान अली आगा, वो भी T20 के कैप्टन है, तो दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपीरियंस दोनों के पास है। अब इन पिच देख लिया, शान मसूद अब तक बैटिंग कर रहे हैं, लेडी लक बिल्कुल उनके साथ थी, सलमान अली आगा अभी अपनी इनिंग का आगाज करेंगे, तो देखते हैं कि किस तरह इस इनिंग को बिल्ड करते हैं। शुरू में थोड़ा आराम से खेलेंगे, लेकिन जैसे जैसे लीड कम होती जाएगी तो कॉन्फिडेंस वापस आएगा और फिर आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान कमांडिंग पोजीशन पे जाने के लिए जिस तरह इंग्लैंड खेलता है बैट बॉल क्रिकेट, ओवरऑल अभी भी हमने देखा कि पाकिस्तान तकरीबन 5 रन पर ओवर के हिसाब से खेल रहा है, जो कि टेस्ट क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के बॉलर के ऊपर हावी है, उसमें लक का भी आप साथ दे सकते हैं, जिस तरह शान मसूद को मैं कहूँ बेतहाशा चांसेस मिले। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इमामुल हक की बैटिंग देखूं तो वो ज्यादा बेहतर नजर आई। हाँ, रन उन्होंने कम बनाए, लेकिन वो कॉपी बुक स्टाइल में ज्यादा चांसेस नहीं नजर आ रहे थे उनकी बैटिंग में, वो अच्छा खेल रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वो ऐसी शॉट खेलकर वो आउट हो गए, लेकिन शान मसूद, मैं सवाल कुछ यूं कर लेता हूं, हमाद भाई सवाल को कुछ यूं कर लेता हूं कि शान मसूद रन्स कर गए, रन्स नहीं कर पा रहे थे, कप्तानी उनके पास थी, स्कोर नहीं कर पा रहे थे, बाबर आजम से कप्तानी ली गई, बाबर आजम कुछ बेहतर परफॉर्म करना शुरू हो गए। इस मैच में अभी तो पहली इनिंग है, हम इसको इस बेस पर बहुत ज़्यादा ऐसी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक लाइटर नोट पर एक सवाल आपके सामने वैसे रख रहा हूँ, क्या कप्तानी का दबाव होता है ऐसी सिचुएशन में कि जब आपकी टीम परफॉर्म ना कर पा रही हो, रिजल्ट्स अच्छे ना आ रहे हों, तो यही सब कुछ शान मसूद के साथ चलता रहा और अब चूंकि उनके पास कप्तानी नहीं तो आप समझते हैं कि कुछ वो रिलैक्स फील कर रहे हैं? 100% बिल्कुल कप्तानी का प्रेशर होता है, और जब आपकी टीम इतने नंबर ऑफ मैचेस हार रही होती है तो वन आफ्टर अनदर डिफीट, वो प्रेशर माउंट होता जाता है, आपके जहन पे हावी होना शुरू हो जाता है और उसमें फिर आप अपनी नेचुरल गेम नहीं खेलते, आप प्रेशर पे खेलते हुए नजर आते हैं कि जो आपकी नेचुरल शॉट्स होती हैं, जो आपका नेचुरल स्टाइल होता है वो आप रिलेक्टेंट होते हैं। आप अगर ड्राइव खेलने जा रहे हैं तो आप डबल माइंड होते हैं, मैं खेलूं कि ना खेलूं, और उस डबल माइंड होने में आप अपनी विकेट को, अपने एतमाद को खो बैठते हैं। लेकिन कल की अगर बात की जाए तो कल तो मैं बार बार ये कहूंगा कि लक बिल्कुल उनके साथ थी। मुझे हर ओवर में लग रहा था, जिस तरह वो जिस एरिया में चौके लग रहे थे, मैं पॉइंट, गली और थर्ड स्लिप की बात करूं इस एरिया में से, तो वो कोई भी बॉल सीधे फील्डर के हाथ में जा भी सकता था, कुछ गए भी सही तरह फील्डर पकड़ नहीं सके, इसका मतलब 100% लक। तो उनके पास अब लक है, इस इनिंग को कन्वर्ट करे इस 80 ऑड रन की इनिंग को इनटू अ बिग इनिंग। हमें पता है कि शान मसूद बड़ी इनिंग खेल चुके हैं, 150 ऑड रन कर चुके हैं, तो अगर वो इसी तरह की एक और इनिंग खेल दें तो पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पे हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान लेट से 150 to 200 की लीड ले लेता है, 500 रन बोर्ड पे लगा, 200 रन की लीड अगर पाकिस्तान ने ले ली तो वो मैच विनिंग इनिंग हो सकती है, लीड हो सकती है फॉर पाकिस्तान, क्योंकि चौथी इनिंग में, तीसरी इनिंग में दोबारा बैटिंग करना पिच इतनी आसान हाँ, नहीं। वेस्ट इंडीज के बॉलिंग डिपार्टमेंट को देखा जाए तो आपको लगता है कुछ बॉलर्स ऐसे हैं जो तीसरे दिन खेल में या चौथे दिन जाकर आप काफी ज्यादा कोई खतरा बन सकते हैं पाकिस्तानी बैटर्स के लिए आगे चलकर? देखिए, उनके पास कैमर रूच हैं और फिर उसके साथ साथ शमार जोसेफ जो हैं वो बड़े अच्छे फास्ट बॉलर, ठीक है, लेकिन जो मूवमेंट पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को मिली है ऑफ द पिच या ऑफ द एयर, वो मैंने नहीं देखा कि वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर उतनी मूवमेंट ले रहे थे। यही वजह है कि पाकिस्तान के बैट्समैन ज्यादा बेहतर बैटिंग करते हुए नजर आए। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो डिसिप्लिन दिखाया मोहम्मद अब्बास ने, जिसके लिए वो मशहूर भी हैं, और साथ साथ जितनी अच्छी बॉलिंग की खुर्रम शहजाद ने और मोहम्मद अली ने, तो इस बॉलिंग लाइनअप को देखते हुए मुझे एक और खुशी जो ये हो रही है कि पाकिस्तान ये 2 टेस्ट मैच की सीरीज के बाद खेलने जा रहा है इंग्लैंड, जहां पे आइडियल कंडीशन होती है सीम और स्विंग बॉलर्स के लिए।
तो पाकिस्तान के ये तीनों बॉलर्स मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद और मोहम्मद अली, इसमें ऐड कर दें अगर आप अली रजा को, बड़ा जबरदस्त फास्ट बॉलिंग अटैक, पोटेंट फास्ट बॉलिंग अटैक हो सकता है और हम इंग्लैंड में टेस्ट मैच भी जीत सकते हैं, जो बहुत अरसे से हम नहीं जीते। तो बैक करना, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, फील्डिंग को सपोर्ट करना है। देखिए बहुत सारे वाइटल कैचेस होते हैं, जो एक कैच ड्रॉप भी हुआ इस में अजान अवैस से, तो फील्डर को अपना, मैं वो हर टीम से भी हो सकते हैं, दुनिया की नंबर 1 टीम भी ड्रॉप करती है, ये खेल का हिस्सा है, इसको मैं पर्सनली इतना नहीं लूंगा। लेकिन अगर आपने अच्छी टीम बनना है तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, दूसरी टीम को आउट क्लास करना पड़ेगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत ये 5 टेस्ट मैच पाकिस्तान खेलेगा, 2 वेस्ट इंडीज में, 3 इंग्लैंड में। राइट नाउ पाकिस्तान है एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, 9वें नंबर पे है। ये दोनों मैचेस जीत के अपनी रैंकिंग बेहतर कर सकता है और फिर सही कह रहे हैं आपके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपको ये मैचेस जीतना, कम से कम आप अपनी रैंकिंग बेहतर है। बहुत शुक्रिया हमाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। हमने बात की है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज का पहला मैच जारी है, तीसरे रोज का खेल आज उसका आगाज होगा। दो रोजा खेल में पाकिस्तान ने अभी तक 199 रन बनाए हैं, 3 खिलाड़ी आउट पर पाकिस्तान अपनी बैटिंग का आगाज करेगा। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।